माय ब्यूटीफुल जेमिनाई मिथुन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो उस इंसान के साथ आपका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर, आप दोनों को क्यों मिलवाया गया, आपकी पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग उनके अंदर चल रही है। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। आपके लिए जब मैं कार्ड्स लेती हूँ तो आप थोड़ा सा अलाइन हो जाओ, ताकि अलाइन कैसे होगे, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लो, ठीक है। अलाइन हो जाओ मुझसे और मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाऊँ और आपके लिए कार्ड्स आ सके, मैसेजेस आ सके, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और रीडिंग तो सभी लोग देखेंगे। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो सकता है वन साइडेड लव हो। और राइट, और अगर इसी तरीके से आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी चाहिए, सो डेफिनेटली आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लो, ठीक है। आपके जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ का हो, करियर का हो, कुछ भी हो, आप रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अभी कुछ और भी कार्ड्स जो है मैं आपके लिए लूँगी, ठीक है। अब मैं बताना शुरू कर देती हूँ आपको क्या मैसेजेस है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो कुछ अच्छे अफर्मेशन ज़रूर करो। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आप ऐसा ज़रूर लिखें, आई अट्रैक्ट लविंग, रिस्पेक्टफुल एंड इमोशनली अवेलेबल पार्टनर, ठीक है। मतलब उनको ही इमेजिन करके आपको ये बोलना है। या फिर ऐसा लिख सकते हो, लव फ्लोज टू मी नेचुरली एंड एफर्टलेसली फ्रॉम माई पार्टनर। ओके। आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा मुझे अपसेट से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या अपसेट से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग मेल फीमेल सभी लोग करेंगे। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, आपकी बंदी ने आपको धोखा दे दिया है, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है। जो भी कुछ इन्होंने किया है, अफसोस तो है, रिग्रेट तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ज़रूर, ठीक है। आप चाहते भी हो कि मेरे मेरे बंदे को या मेरी बंदी को रिग्रेट हो, एक टाइम आए जब उसको रिग्रेट फील ज़रूर हो, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये आपके पर्सन को ये फील हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हो, सेपरेट हो गए हो कुछ दिनों से, कुछ समय से, कुछ पल से, ठीक है। आप दोनों से अच्छे से बातें नहीं हो रही है, ऑन ऑफ हो रहा है। आपके जो पर्सन है वो अभी बैड फील कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओगे। आई एम फीलिंग सो बैड, ओके, एंड डाउन विदाउट यू इन माई लाइफ। तुम्हारे बिना मैं अपने लाइफ में बहुत अधूरा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और बहुत ही डाउन। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया हो, फिर भी ये बात ये आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस उस तरीके से पहले जैसा नहीं फील कर पा रहे हैं। हो सकता है आप इनसे दूर चली गई हो या चले गए हो, जिसकी वजह से ये आपको अभी के टाइम में रियली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपकी सनशाइन को। डेफिनेटली आप इनके लाइफ की क्या थे, सनलाइट, सन या सनशाइन, जो भी मान लो, ठीक है। मतलब आपके होने की वजह से इनकी लाइफ का उजाला होता था, रोशनी आती थी, और आपकी वजह से हो सकता है पहले स्माइल भी करते थे। इतना जान लो कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही हैं या कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रॉमा, पास्ट के ट्रॉमा है, जिसकी वजह से स्कार्स पड़ गए आपके रिश्ते पे, ठीक है। जिसकी वजह से ना, जैसे चेहरे पे दाग धब्बा हो जाता है, तो कितना भी सुंदर चेहरा है तो दाग धब्बे दिख जाते हैं, तो फिर लोग टोक देते हैं। एग्जैक्टली आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन ना उस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, गांठ बनते चला गया, लड़ाई झगड़े होते चले गए, ट्रॉमा बनते चला गया। तो कभी भी फिर दोबारा लड़ाई होता है तो वो, कभी आप रिपीट कर देते हो कि देखो तुम्हारे लिए ये सब किया, कभी वो रिपीट कर देते हैं, फिर कभी वो बोल देते हैं कि तुम तो इतना मुझे ये सब कहती हो, ये सब कहते हो, आप भी कह देते हो। इस तरीके से आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए थी, पहले ही उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, फिर से वही सारी चीज़ें, पास्ट में उन्होंने जो गलती की उसको लेकर लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें जो है दोहराने लगते हो, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता वीक होने लगता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हैंगिंग ऑन की एनर्जी है। रिलीज द पास्ट एंड लेट योर सेल्फ लव अगेन। आप और आपके पर्सन बहुत ही जल्दी आगे आने वाले 8 दिन के अंदर ही आप सबसे पहले ऐसा फील करें कि जितने भी पास्ट की बैड एनर्जी है, निगेटिविटी है, हम दोनों ही उन सारी निगेटिविटी को और पास्ट की एनर्जी को, बुरी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं साथ मिलकर, और हम दोनों एक दूसरे के लिए रेडी हो रहे हैं, एक दूसरे को फिर से प्यार करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आप दोनों का रिश्ता हील हो जाएगा, और उससे पहले आप अपने आप को हील करो। ओके, इतना मैं बताना चाहती हूँ कि हो सकता है चीज़ें बिखरी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, बहुत प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे इश्यूज़ रहे,
लेकिन इतना जान लो आप कि बेटर थिंग्स, इसके बाद जो भी होना था, जो कुछ भी हुआ बेटर थिंग्स के लिए हुआ, ठीक है, इतना जान लो। और बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होती हुई दिखाई दे रही है, एक नया डोर, एक नया गेट जो है आप दोनों के रिश्ते का खुलते हुए दिखाई दे रहा है, और दोनों मिलकर इस पाथ पे चलने वाले हो। और आप भी इनसे अभी तक अनजान थे, वो भी अनजान थे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपका साथ छोड़ देंगी या साथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। किस्मत में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जैसे रास्ता एक ही है, ठीक है, ब्रिज रास्ता जो भी कह ले एक ही है, और दोनों उस रास्ते पे चलोगे। एक दूसरे के लिए कह सकते हैं कि लाइक आप दोनों राइट डायरेक्शन हो, एक दूसरे के लिए सही इंसान हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि मैं इससे अलग हो जाती हूँ, डिवोर्स ले लेती हूँ, ये वो दिस दैट, ये आपकी गलत थिंकिंग हो सकती है। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा आपके लिए मुझे सही दिखाई दे रहा है। ओके, ये अलग बात है कि आपके जो पर्सन है वो चीज़ों को हैंडल सही से नहीं कर पाए अब तक, पर आपके पर्सन को अफसोस भी हो रहा है कि मैंने चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं किया। ओके, आई विश आई हैंडल थिंग्स डिफरेंटली। मैं बहुत सेल्फिश थी, मैं बहुत सेल्फिश था, मैं बहुत इमेच्योर था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था कि मुझे अच्छा मिल जाए, ये वो दिस दैट, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन ने गलती भी की, और ये कहना भी चाहता है कि मैंने गलती की, तुम्हें छोड़कर किसी और को अपनाने की बहुत बड़ी गलती मैंने की। तो अब आपके पर्सन कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन एंड मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, पर मुझे डर है कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। ऐसा ये कह रही हैं या ऐसा ये कह रहे हैं। उसके बाद आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। करते हैं ये प्यार आपसे, करती हैं ये प्यार आपसे, ठीक है, इतना जान लो। और ग्रोथ उस लेवल की नहीं हुई क्योंकि आपके पर्सन वैसे नहीं थे, पर आपके पर्सन सुधर बहुत रहे हैं। ओके, डेफिनेटली हो सकता है कि ये वन साइडेड लव हो आपकी तरफ से, और आपके पर्सन आपकी फीलिंग को नहीं समझ पा रही थी या नहीं समझ पा रहे थे, और आपकी जो भी हायर एक्सपेक्टेशन या छोटे मोटे एक्सपेक्टेशन भी जो थे उसको इन्होंने लाइक रौंद दिया। पर आपके पर्सन जो है अब समझ पा रहे हैं, अब वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाने वाली है। एक दो अच्छे अफर्मेशन करो, जैसे आई गिव एंड रिसीव लव फ्रॉम माई पार्टनर फ्रीली एंड जॉयली या जॉयफुली। किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज़ हो लाइफ में, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। टेक केयर।